फिक्र में अब आपको देश के नए साल को मनाने का नया ट्रेंड दिखाते हैं जो धीरे धीरे थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है। रात में पार्टी और सुबह मंदिर। इसमें आपको विशेष तौर पर कुछ युवाओं में एक विचार परिवर्तन नजर आएगा। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नया साल मनाने के लिए पहाड़ों पर गए। इससे पहाड़ों पर चक्का जाम वाली स्थिति कई सालों से चली आ रही है, इस बार भी है। इसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन इस बार देश में सिर्फ पहाड़ों के भक्त ही नहीं हैं, बल्कि भगवान के वो भक्त भी हैं जो नए साल पर मंदिर दर्शन का प्रण लेकर अलग अलग मंदिरों में पहुंचे हैं। इसकी कुछ अद्भुत तस्वीरें अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे शहरों से आई हैं। पहाड़ों पर नया साल मनाने गए लोगों में बर्फबारी देखने का उत्साह है, लेकिन नए साल के मौके पर मंदिर में पहुंचे लोग आध्यात्मिक उत्साह से भरे हुए हैं। नए साल के आगमन के साथ पार्टी प्रेमियों में जोश तेज है, लेकिन देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे इन लोगों में श्रद्धा और आस्था का रक्त संचार है। हालांकि आप भी नए साल पर किसी मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ अपडेट है वो देख लीजिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्थिति ऐसी है कि भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। इस भीड़ को देखते हुए बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक रोक लगा दी गई। खबरों के अनुसार वाराणसी में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस सब कुछ फुल हो चुके हैं, जबकि दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर में भी नए साल पर दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। प्रभु राम के दर्शन के लिए भक्तों को 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। अयोध्या के भी ज्यादातर होटल और धर्मशाला भर चुके हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर भक्तों की हालत सबसे भयंकर है। यहां भी 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है और वो गलियां बड़ी पतली हैं। दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे का इंतजार तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है जिसमें सुरक्षा वाले वो भी परेशान है। श्रद्धालुओं से मंदिर प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है। 5 जनवरी के बाद ही बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आ पाएं, यह अपील की जा रही है। इसके अलावा मिर्जापुर के विंध्याचल धाम से सीकर के खाटू श्याम मंदिर तक भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। मनोकामना का ऐसा अंबार लग गया है कि ईश्वर के दरबार में भी जाम जैसी स्थिति हो गई। आप देखेंगे कि हनुमान मंदिर के ठीक बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में जो लाइन है वो लगी हुई है। घना कोहरा है, तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। इसके बावजूद सुबह से ही मंदिर के बाहर तक आप देखेंगे काफी दूर तक लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। और बस सबका मनोकामना, सबका नववर्ष शुभमय हो। आप भी खुश रहें, हम लोग सभी लोग खुश रहें। बस हर परेशानी इस साल को ही अपने साथ पीछे छोड़ते गए। आने वाला साल में सबके लिए मंगलमय। यह है बांके बिहारी मंदिर के बाहर की तस्वीरें जो कि श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। ये है बांके बिहारी के भक्त सुबह से अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कैसा लग रहा है दर्शन करके? अभी तो कॉरिडोर भी बन गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ थोड़ा सा तो था, बट हो गया आराम से। यहाँ पे विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। नव वर्ष में आवश्यक जो पुलिस प्रबंध है, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको लगाया गया है और दर्शन सुगमता पूर्वक होता रहे, इसके लिए जब भारी भीड़ होती है तो उसमें चरण स्पर्श दर्शन को बंद किया जाता है। मैं यूएसए में रहती हूँ और वहाँ पर काम करती हूँ और काशी आई थी नए साल के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने और बहुत ही सुंदर है काशी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बाबा का बुलावा था और इच्छा था कि नया साल एक बाबा के दरबार से चालू हो और मंदिर से चालू हो। इसी वजह से अब हालत ऐसी हो चुकी है कि मनाली, धर्मशाला, शिमला और मसूरी जैसे पहाड़ों पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त मनाली में तमाम हिल्स और स्नो पॉइंट्स पर टूरिस्ट स्लाइड हो गया है। रोहतांग के रास्ते में आने वाले पॉइंट्स पर सिर्फ पर्यटकों का अंबार नहीं, बल्कि अव्यवस्था का पहाड़ भी खड़ा है। मनाली के ग्रामफू और कोकसर स्नो पॉइंट्स पर भी हालत खराब है। इस पर भी आपको एक रिपोर्टर भी जरूर देखनी चाहिए। सड़क किनारे
जो पार्किंग की दिक्कत है उसको देखिए कि कैसे गाड़ियां लगाने में पहाड़ों पर इस वक्त मशक्कत करनी पड़ती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मनाली से करीब 20 किलोमीटर ऊपर ग्राम्फू स्नो पॉइंट है और यहाँ पर लोग आते हैं रोमांच के लिए, घूमने के लिए, बर्फ देखने के लिए। आप समस्या की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पहाड़ियों पर कोई पार्किंग की ऐसी व्यवस्था होती नहीं है, इसी वजह से लोग सड़क किनारे गाड़ियां लगा देते हैं और कंजेशन काफ़ी हो जाता है, तंग सड़कें हो जाती हैं। ऐसे में जिस हिसाब से हम लोग आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, उस हिसाब से यहाँ पे स्नोफॉल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है वो तो पहाड़ियों के एकदम चोटी पे दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। गाड़ी पार्क हो रहा है, 2-3 किलोमीटर लंबा पार्किंग हो रहा है। पार्किंग की दिक्कत है जी, बहुत पार्किंग का दिक्कत है। आए थे स्नोफॉल के चक्कर में, सर बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है यहाँ पर। इतनी दूर आए और आके भी पछता रहे जिंदगी खराब। मैं इस वक्त अटल टनल पर मौजूद हूं और यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो दूसरी तरफ रोहतांग की तरफ जा रही हैं, जहां पर ऊंची चोटियों पर लोग बर्फ देखने के लिए जाते हैं। और आप देखिए लगातार अटल टनल से जो वाहन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाना चाहूंगा पीछे वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर दिखाई देगी। कार्निवाल का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और शिमला जो है पैक्ड है बिल्कुल। होटल और सारे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं।